बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। एक नया टॉपिक क्या वो पुराना टॉपिक है जहां पर पूरी कौम आटा आटा करती गली मोहल्लों दुकानों और तंदूरों तक जा पहुंची। ज़री मुल्क होने के बावजूद अगर हमें 80 रुपये 85 रुपये 65 रुपये और 70 रुपये की अगर रोटी मिले, 50 रुपये की रोटी मिले या 70 रुपये किलो आटा मिले तो ये हमारे लिए बायस तशवीश है। आज यही बात 22 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिशगाह पार्लियामेंट हाउस तक पहुंची और पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो अपोजिशन के मेन जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके रुकन राना तनवीर ने ये नुक्ता उठाया कि जो आटा बहरान है उस पर तो ये ख़बर मिली है कि इस बहती गंगा में बहुत से लोगों ने हाथ धोए हैं और जो हाथ धोए हैं वो कुछ पर्दा नशीन ऐसे हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि हुकूमती सफ़ों के अंदर हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी बनाई थी DGFIA की सरबराही में, उसने जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को दी है, वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद कहा है कि मुझे पता है इसमें कौन मुलव्वस है, कहाँ है वो, और ताहम उनके नाम में सामने नहीं ला सकता। इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये कहा कि आखिर वो पर्दा नशीन कौन है वो पर्दा नशीन के वज़ीर-ए-आज़म को भी मजबूरी है कि वो उनका नाम सामने नहीं ला सकते। क्या वो पर्दा नशीन काबीना में बैठे हुए हैं? क्या वो पर्दा नशीन हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए हैं? उन्होंने काबीना के अरकान और अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए अरकान को भी मुखातब करते हुए कहा कि ये तो सरासर उंगलियां आपकी जानब जा रही हैं, आप इसको वजाहत करें। उन्होंने स्पीकर को मुखातब करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाएं कि 22 करोड़ आवाम जानना चाहती है वो 100 मिलियन वाले कौन से हैं जिन्होंने अरबों कमाए हैं, जिन्होंने मिलियंस कमाए हैं। इस 22 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो तमाम मैटर की इन्वेस्टिगेशन करे। जो DGFIA ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को दी है उसकी भी इंक्वायरी करे, उस रिपोर्ट को भी देखे कि उस रिपोर्ट के अंदर कौन से ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए और ज़िम्मेदारान का तयन होने के बाद उन्हें करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए कि पता तो लगे कि एक ज़री मुल्क में इतना बड़ा बहरान कैसे आया। नाज़रीन, पार्लियामान में अवामी मफाद के ऊपर ही बात होनी चाहिए, अवामी इश्यूज़ के ऊपर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इस कौम को पता चलना चाहिए कि हमारी जेबों पर डाके कौन मार रहा है। आटे के मामले के ऊपर हमारी जेबों पर डाके किसने मारे हैं? चीनी का बहरान जो अभी सर उठा रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? नाज़रीन, ये भी पता चलना चाहिए कि जब बड़े मंसूबे बनते हैं तो उसमें अरबों रुपए की किक्स बैक्स कहाँ पर जाती हैं। जैसे कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला है जिसकी तामीर में अरबों रुपए के स्कैंडल्स पब्लिक अकाउंट कमेटी में सामने आए हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर कम अज़ कम खाने पीने की अशिया के ऊपर जिन लोगों ने बहरान पैदा किया है उन ज़िम्मेदारान का तयन होना बड़ा ज़रूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कौम को बताएं, वो उसी सच्चाई का मुज़ाहरा करें जिस सच्चाई का वो कागज़ लहरा के कंटेनर के ऊपर करते थे। इसी तरीके से वो इंक्वायरी रिपोर्ट को कौम के सामने लहरा कर बताएं कि इसमें ये लोग मुलव्वस हैं और इनके ख़िलाफ़ ये हमने कार्रवाई की है। अब मेरे वज़ीर-ए-आज़म, अब मेरे कप्तान अपोजिशन में नहीं है, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के, और आवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।